अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब शहज़ाद। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक और कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये है बायो रिसोर्सेज का, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। तो ये पेपर है 2023 का। बुकलेट सीरीज़ है ए। टोटल क्वेश्चन 60 है, 70 मिनट्स अलॉटेड है। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं। प्लस यहाँ पे जो है आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को है, जो है जैसे हमें पिछले पेपर्स में था। तो डायरेक्ट जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। The question first we have is, according to biosystematic species concept, co-innospecies is considered equivalent to co-innospecies। इस हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से co-innospecies किन को कहा जाता है, किसके बराबर माना जाता है? सब स्पीशीज, सब जीनस, जीनस, फैमिली। तो ये माना जाता है सब जीनस के बराबर। Question 2 we have is, the pyramid of energy, which is a graphical representation of the amount of energy trapped per unit time and area in different trophic levels in a food chain is always। जो हमारा pyramid of energy है वो कैसा होगा, इसमें जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट एरिया वो पकड़ते हैं, तो वो कैसा होता है? क्या वो इन्वर्टेड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, लीनियर होता है, अपराइट होता है? हमेशा याद रखिए, जो पायरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट होता है। ओके तो ये है हमारा पायरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें प्रोड्यूसर सबसे पहले और टर्शरी कंज्यूमर सबसे लास्ट में। क्वेश्चन 3 वी हैव इज, द स्पीशी विच हैव much greater influence on the community characteristics related to their low abundance or biomass are known as। वो स्पीशी जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, हालांकि उनकी तादाद, एबंडेंस, उनका बायोमास भी कम होता है, उन स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है? क्या वो कीस्टोन स्पीशी है, क्रिटिकल स्पीशी है, लैंडस्टोन स्पीशी है, ट्रांस स्पीशी है? उन स्पीशीज़ को जिनकी तादाद कम होती है बट इनका जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उन स्पीशीज़ को हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशी। Question 4 we have is, Whitaker described the diversity within a particular area or ecosystem usually expressed as species richness as। Whitaker ने describe किया था डाइवर्सिटी को, तो किस हिसाब से उन्होंने कहा था? तो गामा डाइवर्सिटी कहा था, बीटा डाइवर्सिटी कहा था, अल्फा डाइवर्सिटी का नन ऑफ द अबव। तो उन्होंने कहा था इसको अल्फा डाइवर्सिटी। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस हैं। मोस्टली इसमें इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस ही मुझे मिले, तो आप इनको प्लीज़ लीजिएगा। Question 5 we have is, the separation of cotton lint from the seed is called। You won't believe, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको, अगर आपने जेके बोस की 6th क्लास की बुक देखी होगी तो उसमें कॉटन को जब ये स्प्रेड करते हैं उसके सीड वगैरह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहते हैं? बेलिंग कहते हैं, गिनिंग कहते हैं, सीडिंग कहते हैं, गेलिंग कहते हैं। तो बेसिकली उसको हम गिनिंग कहते हैं। ठीक है। Question 6 we have is, dandelion is the common name of this plant with the hepatoprotective properties। यानी डैंडलियन एक कॉमन प्लांट है जिसको हेपेटोप्रोटेक्टिव यानी लिवर के प्रोटेक्शन में, लिवर को अच्छा या हेल्दी करने के लिए की प्रॉपर्टीज़ होती है, उसका जो है नाम क्या है? डैंडलियन उसका कॉमन नेम है। इनमें से कौन सा है वो? ठीक है, ये है कैथारैंथस रोसेस, एट्रोपा एक्यूनिनाटा, सिकोरियम इंटिबस, टेक्सैकम ऑप्शनेल। तो ये है टेक्सैकम ऑप्शनेल, आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ द डैंडलियन। तो इसका हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी होता है। Now question 7 we have is, historically this medicinal plant was grown by ancient Egyptians as a coffee substitute and vegetable crop। तो ये इसको यूज़ करते थे हिस्टोरिकली जो है एज अ कॉफ़ी सबस्टिट्यूट, यानी कॉफ़ी के बदले यूज़ करते थे इजिप्शियंस, और वेजिटेटिव क्रॉप भी माना जाता था। इनमें से कौन सा है? सिकोरियम इंटिबस, मालवा सिल्वेस्ट्रिस, आर्निबिया बेंथमी, एट्रोपा एक्यूमिनाटा। तो इनमें से कौन सा है? ए, बी, सी और डी। सो ए है स्कोरियम इंटिबस। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज स्कोरियम इंटिबस, जिसको चिकोरी जो है कॉमन लैंग्वेज में एज अ टी यूज़ किया जाता है इसके पत्तों को। Now question 8 we have is, hydrothermal treatment followed by drying before milling to improve the quality of rice is called। यानी राइस की प्रोसेसिंग में ये प्रोसेस ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद फाइनली हमारा जो है क्वालिटी इसकी बढ़ाने के लिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेस बॉइलिंग, पार बॉइलिंग, केमिको बॉइलिंग, नन ऑफ द अबव। इट्स कॉल्ड द पार बॉइलिंग। Question 9 we have is, cleavage polyembryony is seen in।
क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, जब क्लीवेज होती है जाइगोट की तो पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन किन में होता है, किस में पाया जाता है, पिटूनिया में, स्ट्रेस में, पाइनस में, मैंगो में, तो ये पाया जाता है पाइनस में। Question 10 we have is in honeybees the royal jelly is secreted by, जो royal jelly होता है honeybees में तो ये कौन secrete करता है, comb gland, crop gland, pineal gland, hypopharyngeal gland. It is hypopharyngeal gland in the honeybees which secrete the royal jelly. Question 11 we have is the proteinaceous silk gum coating the fibers and keeping them together in silkworms is called, यानी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो फाइबर्स को जो है कोट करता है ताकि वो रेशा बनाए यानी सिल्क बनाए, तो वो क्या होता है, वो प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटीनेशियस कोटिंग क्या होता है, वो उसको हम क्या सिल्किनिन कहते हैं, उसको सिरिसिन कहते हैं, बोम्बाइरिन कहते हैं, कॉजरिन कहते हैं, उसको सिरिसिन कहा जाता है। Question 12 we have is in carp the larvae emerging from the fertilized egg is called, कार्प में जब लार्वी जो है इमर्ज करते हैं फर्टिलाइज एग में, उस प्रोसेस को वहाँ पे कार्प्स में क्या कहते हैं, हैचलिंग, फ्राई, फिंगरलिंग, प्रॉन्स, इसको हैचलिंग कहा जाता है। सो हैचलिंग लुक्स लाइक दिस, तो ये है कार्प की हैचलिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन 13 वी हैव इज द मोस्ट कॉमन प्रियॉन डिजीज़ इन ह्यूमंस, प्रियॉन से प्रोटीन्स होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग प्रोटीन्स होते हैं, ह्यूमंस के अंदर एक डिजीज़ कराते हैं, कौन सा, कुरू करते हैं, फैटल फैमिलियर इंसोम्निया, क्रोसफेल्ड जैकॉब डिजीज़, जर्समैन, स्ट्रॉलर, श्रिंकर सिंड्रोम, इनमें से कौन सा, इट्स क्रोसफेल्ड जैकॉब डिजीज़। तो आप जो क्रोसफेल्ड जैकॉब डिजीज़ में क्या देखते हैं हम, ब्रेन श्रिंक होता है, डेटोरेशन होती है उसकी, और स्पॉन्जिफॉर्म पैथोलॉजी दिखाता है। Now question 14 we have is which among the following is a poisonous mushroom, इनमें से कौन सा poisonous mushroom है, Coprinus, Comatus, Amanita muscaria, Pleurotus, Sajar काजू, Valverilla, Volvaceae, इनमें से कौन सा Amanita muscaria। तो ये है हमारा मशरूम जो poisonous है, शक्ल से बहुत खूबसूरत लग रहा है बट इट इज़ poisonous mushroom। Now question 15 we have abnormal pathogenic agents that are transmissible and are able to induce abnormal folding of special normal cellular proteins are called, यानी कुछ abnormal agents होते हैं, pathogenic agents होते हैं जो transmit भी होते हैं और ये abnormal folding कराते हैं बाकी proteins का, ये abnormal pathogens है। ये कौन से है, virions, proteons, viroids and prions, so prions होते हैं वो। Now question 16 we have is in TMV tobacco mosaic virus the capsid consists of, इसका जो capsid है उसको किसका बना होता है, 426 capsomers, 213 capsomers, 2130 capsomers, 4260, it is 2130 capsomers। so TMV आपके 11th के बुक पे ऐसा होगा। so this is the basic nucleic acid बीच में है और साइड में जो आपको एक grape like structure है। so these are the capsomers, this looks like this। okay, now we have the question 17 we have a frozen lake in winter with fish swimming below the surface is possible because of which property of water, यानी frozen lake होगा, ऊपर से बर्फ़ लगी है, नीचे से आप देख रहे हो फिश जो है तैर रही है, ये पॉसिबल है तभी, क्यों, किस प्रॉपर्टी, वाटर की किस प्रॉपर्टी की वजह से ये सब पॉसिबल है, कोहेशन की वजह से, पोलैरिटी की वजह से, लो मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, एडिशन की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। Now question 18 we have is exergonic reaction is anabolic reaction। exergonic basically हो गया जहाँ पे heat निकलेगी, anabolic reaction ही anabolic reaction होता है वो जहाँ पे कुछ बने, जहाँ पे कुछ बनता है एनर्जी यूज़ की जाती है। no it's not। हाइड्रोलिटिक जहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो गया वहाँ पे भी एनर्जी लगती है, वहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। कैटाबॉलिक रिएक्शन जहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन, जनरली कैटाबॉलिक रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। ओके, now question 19 we have is if the free energy of a chemical reaction is negative, it is a, अगर फ्री एनर्जी नेगेटिव और डेल्टा जी इज़ नेगेटिव देन इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नहीं रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, नहीं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। हाँ, स्पॉन्टेनियस होता है केमिकल रिएक्शन जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है और डेल्टा जी जब पॉजिटिव होगा वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है।
क्वेश्चन 20 वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द वीकेस्ट। लास्ट टाइम हमने एक बायोकेमिस्ट्री में भी आई थिंक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन एनकाउंटर किया था, इनमें से वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, तो सीधे हमें पता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड इससे स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट और स्ट्रॉन्ग है, आयोनिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन 21 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये इन्होंने दिया था, ये मॉडल जो हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं 1972 में इन्होंने दिया था। तो इनमें से कौन सी बात सच्ची है इसके बारे में। लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स आर इन द मोज़ैक अरेंजमेंट, दैट्स ट्रू। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, यानी लिपिड्स जो है वहाँ पे लाइक दे आर एक्टिंग लाइक अ सी एंड द प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग लाइक icebergs। C है the concept of fluidity implies that the main components of the membrane are held in a place by non-covalent interactions। हाँ, उनके बीच में non-covalent interactions होते हैं। All of the above, so all these statements are true for the fluid mosaic model given by Singer and Nicolson। Question 22, sorry, this stage of meiotic prophase 1 is recognized by dissolution of synaptonemal complex। synaptonemal complex बनता है, उसका dissolution होता है इस स्टेज में। कौन स्टेज में synaptonemal complex यानी सिस्टर क्रोमैटिक्स के बीच में जो है वो complex टूटता है। डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन, पैकेटीन, जाइकोटीन, इट्स डिप्लोटीन स्टेज जहाँ पे synaptonemal complex प्रोफेज 1 में टूटता है। Question 23, the thylakoids of different grana are connected to one another by flattened membrane structures called, यानी thylakoids जो होते हैं ग्रानास के, तो वो आपस में एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से जुड़े होते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्या उसको थैलाकॉइड कहते हैं, लैमेलर थैलाकॉइड, स्ट्रोमल थैलिकॉइड, स्ट्रोमल लैमेली। सो इट्स कॉल्ड द स्ट्रोमल लैमेली। सो इट लुक्स लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड द ग्राना। एक को हम थैलाकॉइड कहेंगे और स्टैक ऑफ दीज इज कॉल्ड द ग्राना। और इनके बीच में जो एक कनेक्टिविटी लाइन होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिस कॉल्ड द स्ट्रोमल लैमेली। इसी के बारे में पूछा जा रहा है। जो ये कनेक्ट फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो थैलाकॉइड्स को आपस में कनेक्ट करता है एक ग्राना से दूसरे ग्राना को। ओके, इट्स कॉल्ड द स्ट्रोमल लैमेली। क्वेश्चन 24, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज रिच इन अ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड, यहाँ हमने लिपिड्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एक मशहूर लिपिड होता है जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट्स कॉल्ड द कार्डियोलिपिड, जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 25, इन मेल्स क्रिप्टोरचाइडिज्म। क्रिप्टोरचाइडिज्म मीन्स इट सिंपली मीन्स द अनडिसेंडेड टेस्टिस। ठीक है, तो क्रिप्टोरचाइडिज्म होता है फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्ट टू डिसेंड इन द स्क्रोटम, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द स्क्रोटम, प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट इन द स्क्रोटम, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 टेस्टिस इन द। बेसिकली इट्स मीन्स जब एक या दोनों टेस्टिस डिसेंड ना हो जाए स्क्रोटम के अंदर। सो सच अ कंडीशन इन मेल्स इज कॉल्ड द क्रिप्टोरचाइडिज्म। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं बनाता, प्रोजेस्टेरोन बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन एचसीजी बनाता है, ट्राई आयोडोथायरोनोन ये तो थायराइड ग्लैंड बनाता है। सो दिस इज द हार्मोन विच इज नॉट मेड बाय प्लेसेंटा। Question 27 we have is albuminous seeds are produced in, albuminous seeds जो है इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं बीन, राइस, ऑर्चिड्स, वीट। तो बेसिकली इसके दोनों ऑप्शन बी एंड डी जो है करेक्ट है, राइस एंड वीट दोनों albuminous seeds बनाते हैं। क्वेश्चन 28, पॉलिनेशन बाय स्नेल एंड स्लग इज कॉल्ड। जब पॉलिनेशन स्नेल कराता है या जो है स्लग कराता है इसको ऑर्निथोफिली, चेरोप्टेरोफिली, मैलाकोफिली, एनीमोफिली, इसको कहते हैं मैलाकोफिली। क्वेश्चन 29 वी हैव इज मिल्क लेट डाउन हार्मोन इज द नेम गिवन टू, किस हार्मोन को मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहते हैं। ओके, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कौन सा मिल्क लेट डाउन हार्मोन होता है, इट्स ऑक्सीटोसिन। तो पार्ट सी इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन 30 वी हैव इज कुशन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, कुशन सिंड्रोम किससे होता है, हाइपोसेक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, हाइपोसेक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन, हाइपर सेक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन, हाइपर सेक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। बेसिकली द हाइपर सेक्रीशन यानी कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, हाइपर उसी को कहते हैं हाइपर सेक्रीशन। हाइपो होता है जब कम होता है, तो बेसिकली कुशन सिंड्रोम को हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल। इस की PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और
इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का की है वो भी मैं वहीं पे डाल दूँगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।